नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं संघ के उस खेल का, जिस खेल को अगर समझना है तो जो आपके पास जो सामान्य तबके का जो व्यक्ति होता है ना, उसको समझिए, उसके कैरेक्टर को समझिए। जो आपके समाज में जो सबसे कमज़ोर व्यक्ति है उसके कैरेक्टर को समझिए। आपके समाज का जो व्यापारी है, छोटा छोटा व्यापारी, उसके कैरेक्टर को समझिए। आपके समाज का जो पॉकेटमार है, चोर है, उसके कैरेक्टर को समझिए। आपके समाज में जो अज्ञानी पंडित है, जो ज्ञान की बात करता है, उसके कैरेक्टर को समझिए। ये तमाम ऐसे जो लोग हैं, इनके चरित्र का जब आप समग्र तरीके से आप अध्ययन कीजिएगा तो अध्ययन के बाद जो चीज़ें सामने आएंगी वही संघ है। संघ का भी चरित्र इसी तरीके से है। मौका परस्ती, चीज़ों को छूकर भागना, लड़ने की आदत नहीं है, भागने की आदत। हमेशा छुप छुपा कर एक ईंट फेंक के भाग चलना है। फिर आप कौन फेंका पूछते रहिए, इसके लिए दो आदमी लड़ जाइए, मर जाइए, लेकिन काम इतना ही है। कहीं गए कुछ ऐसी बात कह दो, गांव घर में भी देखते ही है ना, एगो कहता है बड़ा अग लगौना है। हर बार कहीं देखिएगा वो व्यक्ति का चेंज रहता है कि कोई विवाद हुआ, पति पत्नी में विवाद काहे नहीं हो, अगर वो आ गया कुछ ऐसा बात कह देगा कि पत्नी पत्नी के बीच कभी सुलह होने वाला नहीं। ये चरित्र संघ का है। अच्छा नहीं लग रहा होगा भाई, संघ तो दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है ना। उनका जो पॉलिटिकल विंग है, क्या कहना है, 140 करोड़ की आबादी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पिछले 9 वर्षों से इस देश के प्रधानमंत्री हैं। तो इस देश में तो वही एक पैमाना है कि राजनीतिक रूप से आप कितने सफल हैं, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो या व्यक्ति हो, आपकी सफलता उसी पर निर्भर करता है। आप क्या है नहीं है इस पर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब चलिए अब सब्जेक्ट पर आते हैं। आदि पुरुष फिल्म पर बड़ी हंगामा बवेला मचा है। नेपाल तक बवेला चला गया, सीता जी की जयंती को लेकर बवेला होने लगा। अब बताइए फिल्म के कलाकार, मान लीजिए कलाकारी के, जिसने फिल्म बनाया, जिसने फिल्म में संवाद दिया, जिसने डायरेक्ट किया, वो अगर सीधे नेपाल सरकार को पत्र लिखकर माफी मांगे, क्या मतलब है? जबकि सीता के जन्म को लेकर पिछले कई सौ वर्षों से विवाद चल रहा है। मिथिला वाली विदेह नगरी जहाँ सीता की शादी हुई, वो मिथिला को मानते हैं, उसमें जनकपुर कहीं है ही नहीं। सीतामढ़ी को लोग मानते हैं, और जनकपुर तो 150 साल पहले का जगह है, जिसको हमारे ही देश के एक महारानी ने जाके बनाया था। वहाँ बहुत कुछ दान दिया, दक्षिणा दिया। जनकपुर तो कभी अस्तित्व में भी नहीं था, अस्तित्व में सीतामढ़ी था। और सीतामढ़ी को लेकर जो चीज़ें सामने आ रही थी, उसी को लेकर चल रहा है। अभी किशोर कुणाल जिस मंदिर का स्थापना किए हैं, करने जा रहे हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होंगे, जिस जगह पर वो स्थापना किए हैं, क्या कह रहे हैं कि यहीं पर बारात, रामचंद्र जी जब अयोध्या से चले थे तो यहीं बारात उनकी रुकी थी। उसको चिन्हित कर रहे हैं, जिस रामायण को पढ़कर वो चिन्हित कर रहे हैं कि वो यहीं पर आकर रुके थे, उसी रामायण में उस बात को लिखा हुआ है कि सीतामढ़ी की वो धरती है विदेह की, जहाँ माँ सीता का जन्म हुआ था। इस नैरेटिव को मजबूती के साथ रखने के लिए ये कई प्लेटफॉर्म पर चीज़ें चल रही हैं। लेकिन समस्या क्या है ना कि संघ को पहले इसको चाहते हैं कि थोड़ा आगे बढ़ावे, फिर क्या रिएक्शन होता है। जैसे ही अगर तेज रिएक्शन हुआ, सीधे भाग चलो, पीछे उठ, पीठ पीछे भाग चलो। कोई एक उदाहरण नहीं, हम अभी आपको 2-3 और उदाहरण देंगे। जैसे ही आदि पुरुष में हंगामा शुरू हुआ, पूरा नेपाल बंद हो गया, नेपाल में हिंदी फिल्म लगने पर रोक लग गई कि नहीं नहीं नहीं, सीता जी का जन्म स्थल जो है सो जनकपुर है, गलत दिखाया जा रहा है। तो जब डिस्प्यूटेड चीज़ है तो उसको उठाए क्यों? नहीं उठाते, लेकिन उठाए तो आधार होना चाहिए। तो आधार आपके पास हो या ना हो, आप भाग खड़ा हो। ये संघ का चरित्र है। जैसे याद होगा कुछ दिन पहले सम्राट अशोक के बारे में किताब लिखे थे रिटायर्ड IAS अधिकारी, संघ के स्लीपर सेल थे। बबेला मचा पूरा देश में, बिहार में भी बबेला मचा, संघ हाथ खड़ा कर दिया कि मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है।
उससे पहले उसको सम्मानित भी कर दिए। और एक बात और जानकारी दे दें आपको, जो ये जनाब हैं आदि पुरुष के जो सब कुछ हैं मनोज जी, उनको मिल गया पुरस्कार। और पुरस्कार ऐसा पुरस्कार नहीं मिला है इनको, जो है अभी खबर आ रही है ये कि AFFI के मेंबर बनाया गया है मनोज मुंतशिर को। आप समझ जाइए, मतलब रातों रात इनको मोदी जी के अमेरिका जाने से पहले पुरस्कार दिलवा दिए। और संवाद को लेकर विवाद चलिए, भक्ति लोग विवाद कर रहा है, कोई वामपंथी तो विवाद कर नहीं रहा है कि राम को क्या दिखाना चाहते हैं। चलिए, तो अशोक के वाले मामले में देख ही लिए कि पहले उसको सम्मानित किए, फिर उनके किताब को जारी किए, हंगामा हुआ तो अपने आप को वापस ले लिए। बुद्ध के को लेकर भी यही है। बुद्ध के दर्शन, बुद्ध को कहेंगे कि ये हमारे अवतार हैं, लेकिन बुद्ध के तमाम आइडियोलॉजी और बुद्ध के जुड़े जितने भी जगह हैं वो कैसे उसको मिटाया जाए, इसके लिए संघ हमेशा तत्पर रहता है। हाल के दिनों में बोध गया में जाके हमारे राज्यपाल भी कुछ कह दिए। इंद्रेश आकर वहाँ एक अलग तरीके की धाराओं को अब बढ़ाना शुरू कर दिए। सनातनवादी मठ के सहारे वहाँ संघ का दफ्तर खुल गया है कि अब हम बोध गया में जो भगवान बुद्ध को लेकर जो एक छवि है उसको कैसे हम धूमिल करें, इसकी कोशिश शुरू हो गई है बोध गया में। गांधी को लेकर देख ही रहे, एक भी मौका ये लोग नहीं छोड़ते हैं गांधी को डिस्क्रेडिट करने के लिए। कैसे समाज के अंदर से, लोगों के दिमाग से गांधी बाहर हो जाए, गांधी के प्रति नफरत फैले, इसके लिए 1947 से ये लोग कोशिश कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इसको जो है जगह पकड़ा दे। कभी देखिए किस लड़की के कंधे पर हाथ जाकर दे रहे हैं, कभी कहेगा कि भगत सिंह को इसने नहीं बचाया, कभी कहेगा कि सुभाष चंद्र बोस से इसको नफरत था, कभी कहेगा ये पटेल को नहीं चाहते थे, नेहरू को चाहते थे, ये मुसलमान परस्त था, पाकिस्तान परस्त था। मतलब गांधी को डिस्क्रेडिट करने के लिए संघ जो कुछ भी कर सकती है रोजाना करती रहती है। और जब कभी भी गांधी को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई दबाव होता है, संघ सबसे पहले पीछे भाग जाते हैं। सावरकर को वीर कहने वाले, सावरकर को महिमा मंडित करने वाले, सावरकर का अभी लगा के गए ना पार्लियामेंट हाउस में, और अमेरिका पहुंचते ही गांधीवादी हो गए। गांधी पर उनकी मूर्ति पर फूल माला पहनाने के लिए खोजने लगे गांधी जी कहाँ है। यही चरित्र है संघ का, और इन्हीं चरित्र के सहारे वो 100 वर्षों से इस देश में टिका हुआ है, क्योंकि ये चरित्र सहज चरित्र है। इसमें न कोई त्याग की जरूरत है, न कोई समर्पण की जरूरत है, न कोई निष्ठा की जरूरत है। एक दौर था कि झांसे में आके लोग इनके प्रचारक बन जाते थे, उनको लगता था कि हम बड़े बदलाव की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अब प्रचारक इनको नहीं मिल रहा है। बिना शादीशुदा पूरा जीवन देने वाला अब इनको नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनके इस सच से अब समाज ही नहीं, उस तरीके का जो यूथ था वो भी समझ गए कि हिंदुत्व के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर ये बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। और यही संघ का चरित्र है। अब लीजिए, आप वापस ले लीजिए।